ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं श्री साईं चरणों में सर को झुकाकर बाबा से आज्ञा लेकर आज का नया दिन फिर से शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आइए एक नया दिन शुरू करने के लिए पूरी तैयारी के साथ, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दिन को शुरू करना है, क्योंकि ये मुस्कुराहट इतनी आम नहीं है जितनी हम इसे समझ लेते हैं। मुस्कुराना कोई आम चीज़ नहीं है, क्योंकि मुस्कुराना एक बहुत बड़ी ताकत है। मुस्कुराना एक हिम्मत है। वही मुस्कुराते हैं जिन्हें परवाह नहीं होती किसी चीज़ की, जिन्हें पता होता है कि मेरी परवाह करने वाला बैठा हुआ है। उनकी मुस्कुराहट बड़ी बड़ी अच्छी लगती है। देखा, कुछ लोग मुस्कुराते हुए बड़े प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से उनका भगवान मुस्कुराता है। भगवान कहाँ है? आत्मा में, मन में। वो जो मुस्कुराता है ना, तो हम ऑटोमेटिकली ग्लो करते हैं। ऑटोमेटिकली वो ग्लो नज़र आता है, वो एक चमक नज़र आती है। बंदा भगवान का है, और भगवान के बंदे खुद तो खुश रहते रहते हैं, सामने वाले को भी खुश रख लेते हैं। लेकिन जी, ये संसार बड़ा निर्दयी है। बड़ी कभी कभी कुछ चीज़ों को सुनकर या फिर देखकर ना बड़ा तरस आता है कि सच में, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। बहुत लोगों से बात होती है, बहुत लोगों से मैसेज पे बात होती है, कॉल पे होती है, तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि मन बड़ा विचलित सा हो जाता है। इतना अच्छा करने पर भी लोग उस अच्छाई की वैल्यू नहीं रखते। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि क्या लोगों को भगवान से डर नहीं लगता? क्या ऐसे लोगों को ये भी नहीं लगता कि भगवान देखेगा तो मतलब मैं कल को सुख कैसे मांगूंगा भगवान से, जब मैंने किसी को सुख दिया ही नहीं। देने की मेरी मेरी मन की अभिलाषा नहीं, और लेने में बहुत कुछ चाहता हूँ मैं। कैसे सोच लेते हैं लोग कि बहुत कुछ मिलेगा। जब दिया नहीं है तो पाने की आशा क्यों? जब खुश कर नहीं सकते तो खुश रहने की आशा क्यों? जब दुख दिया है तो सुख पाने की आशा क्यों? किससे मांग रहे हो सुख? उससे जिसने तुम्हें पल पल देखा है। वो तुम्हें सुख देगा जिसने तुम्हारी गलत से गलत कार्य भी देखे हैं, जो तुमने किसी के पीठ पीछे किए हैं। वो तुम्हें सुख देगा? नहीं देता भगवान। ऐसे ही लोग उलझते रह जाते हैं, भगवान से मांगते रह जाते हैं, लेकिन भगवान तरस भी नहीं खाता। क्यों? क्योंकि इन्होंने किया होता है गलत। बीज अगर गलत बोया है ना, तो पौधे की उम्मीद इतनी अच्छी नहीं करनी चाहिए। जैसा बीज बो रहे हैं, पाने की आशा भी वैसी ही रखो, और जब पाओ तो खुश होकर पाओगे। प्रभु जो दिया है मेरे हिस्से का ही दिया होगा, जितने के मैं लायक हूँ उतना ही दिया होगा। भगवान देखिए बड़ा दयालु है, लेकिन जब कोई गलत करता है तो उसके आगे फिर भगवान भी नहीं आता, क्योंकि उसके गलत कार्य ही उसको गलत देते हैं। भगवान गलत नहीं देते किसी को। हमारे ही गलत कार्य हमसे जब मिलते हैं तो हमें वो इतने गलत लगते हैं कि हमसे खुद झेले नहीं जाते। हम खुद परेशान हैरान हो जाते हैं कि अरे अब कैसे होगा। एवें नहीं कहते होंगे कि चंगा कर चंगा मिलेगा। कभी किसी के साथ माड़ा मत करो, कभी किसी के साथ गलत मत करने की कोशिश भी मत करो। लेकिन इंसान है ना, कहाँ सुधरता है। लेकिन हम बस सुन और देख सकते हैं, और देख सुनकर अपने प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। बाबा के आगे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि हे मेरे सच्चिदानंद साईनाथ, बाबा ये दुनिया बड़ी निर्दयी है। दर्द देते हुए भी दर्द नहीं महसूस होता लोगों को। किसी के साथ अच्छा करो, मन में सोचो, और जो वही व्यक्ति हमारे साथ गलत कर देता है तो हम टूट जाते हैं बाबा, टूट जाते हैं। लेकिन आज से एक सीख और दी है बाबा ने। आपको पता है, जब हम हार कर बाबा के दरबार में बैठते हैं ना, तो वो खाली व्यर्थ नहीं जाता बैठना। बाबा हमें सिखाते हैं, और यही जब सवाल हमने कुछ अपने साईं चरणों में रखे तो वहाँ से हमें एक मन में एक बात आती है। वो बात शायद आप सबके साथ शेयर करना मेरा अति आवश्यक है, क्योंकि हम सब एक ही परिवार के हैं। तो मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ। बाबा सिखा रहे हैं हमें कि
प्यार सबसे रखो, रिश्ता सबसे रखो, निभाओ सबके साथ, पर एक चीज़ कभी किसी से मत रखो, वो है उम्मीद। कभी नहीं रखना किसी के साथ, क्योंकि यही तोड़ते हैं लोग और इसी को तोड़कर खुद बड़े बन जाते हैं। ये कलयुग है ना, सच्चे व्यक्ति की वैल्यू सिर्फ भगवान करता है, इंसान कोई नहीं करता है। सच्चाई सिर्फ प्रभु की नज़रों में अच्छी है। इस कलयुग में हर व्यक्ति सच्चाई को छुपा देना चाहता है और सच बोलने वाले का भी कोई इधर नाम निशान नहीं है। किधर कोने में पड़ा होता है सच बोलने वाला, क्यों? क्योंकि हकीकत बयां करता है। इसीलिए आप टूटो मत, उम्मीद छोड़ दो। यहाँ कोई हमारे साथ अच्छा रिश्ता निभाने नहीं आया है, सबको हमसे स्वार्थ है, तभी कोई जुड़ा हुआ है। बस हमें स्वार्थी नहीं बनना है। हमें अगर हम मदद कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम करेंगे। अगर हमारे पास 5 रुपए होंगे, हमारी तरफ से किसी को 3 रुपए चाहिए, हम देंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने बाबा की नज़रों में गलत नहीं बनना है। अब ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रही हूँ ना, ये बीते दिनों में आए हुए कमेंट्स में कुछ सवाल थे जो मैं उस वक्त नहीं कर पाई। धीरे धीरे हर एक चीज़ को सॉल्व हम करते चल रहे हैं। तो ये प्रार्थना में रखे गए हैं, क्योंकि प्रार्थना बहुत हमको शक्ति देती है और इस प्रार्थना में हुई बातें हमारे बाबा तक पहुंचती हैं और बाबा ही उसका निवारण करते हैं। ठीक है, इसलिए ये प्रार्थना में मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि ये सवाल बहुत दिनों से मैंने पढ़े थे, तो मुझे लगा आज इनका हल करना प्रभु की कृपा से अत्यंत आवश्यक है। तो आपके सामने हमने इस बात को रख दिया। अब अगर तो आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो आप इन्हें अपने जीवन में उतारिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो मैं बार बार कहती हूँ, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, बाकी तो प्रभु की जैसी इच्छा। और कल हमारा गुरुवार का दिन बहुत ही खूबसूरत रहा बाबा की कृपा से, और महापारायण के पाठ में धर्मेंद्र जी के बेटे के लिए प्रार्थना की गई थी। तो कल ही गुरुवार को ही शाम को धर्मेंद्र जी का मैसेज मिलता है मुझे कि अनु जी, बाबा की कृपा से वैभव का जो ऑपरेशन था वो सफल रहा है, बहुत बड़ी मुसीबत टल गई है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन देखने वाले कह रहे थे कि इसका दूसरा जन्म हुआ है। तो बहुत बहुत बाबा के श्री चरणों में धन्यवाद है जो बाबा ने उस बच्चे पर रहम नज़र किया, और बाबा की कृपा से बच्चा स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। हमें इस बात की अत्यंत खुशी है। हम साईं चरणों में इस बात का धन्यवाद करते हैं। हे साईं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच देवा, और बहुत बहुत धन्यवाद साईं दीदार फैमिली का भी। तो इसी के साथ अब बाकी जो नाम है वो कल की प्रार्थना में ऐड किए जाएंगे। आज आइए बाबा की लीला सुनते हैं। ओम साई राम। साई राम अनु जी, हमारे साई दीदार फैमिली सभी को ओम साई राम। मैं प्रमिला नायडू चेन्नई से एक लीला बाबा की शेयर करना चाहती हूँ। मेरा पोता मितांश के जन्म के समय से, जब वह पैदा हुआ था, तब से मैं बाबा को 1 साल के अंदर फैमिली से आपके दर्शन को आऊँगी करके बोली थी। मन में ये था कि मैं 1 साल के अंदर बच्चे को लेकर जाऊँगी, लेकिन मेरी बेटी का सी सेक्शन और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं होने के कारण हम बाबा के दर्शन को नहीं जा पाए। बाबा तक नहीं जा पाए। बाबा का दर्शन होना तो बाबा की मर्जी होती है। और मेरे हस्बैंड, मैं विजय कुमार, और मेरी शादी का सालगिरह था 30 मार्च को, इसी साल 1 वीक बिफोर मार्च को। हमने पहले से रिजर्वेशन और आने जाने के सब टिकट कर चुके थे। और मेरी बड़ी बेटी को मैं चाहती थी कि लेके जाऊं, लेकिन वो जॉब की वजह से आ नहीं पाई। और अचानक से मेरे दामाद रोहित को ऑफिस की तरफ से दुबई जाना पड़ा। तो बेटी से बोली, तू भी चल, बाबा का दर्शन करके आएंगे। तो वो भी तैयार हो गई और मेरा भी मन्नत पूरा हो जाएगा, मैं जो सोची थी। तो इसी सिचुएशन में उसी डेट में हमारे जब जाने का डेट था, उसी डेट में रिजर्वेशन किया गया दोनों तरफ का, लेकिन मेरी बेटी का रिजर्वेशन वेटिंग लिस्ट में था, उसका नहीं हुआ। लेकिन बाबा की दया देखिए,
जब हम गाड़ी चढ़े तो देखे कि मेरी बेटी का जहाँ जो ट्रेन में चढ़ने वाले थे कोई दूसरे, वो आए नहीं थे। सो वो सीट हमें भी मिल गया, वो सीट हमें मिल गया, तो कोई जाने में दिक्कत नहीं हुई। और 29 को चढ़कर हम शिरडी बाबा के दर्शन को गए। 30 मार्च को इवनिंग आरती के लिए भी हमने टिकट लेके रखे थे पहले से, तो आरती भी अटेंड की हम। अब बड़ी बेटी उस नहीं आई, बड़ी बेटी और मिताज मेरा पोता दोनों रूम में रह गए, क्योंकि वो बैठेगा नहीं, बच्चा है वो, इस वजह से। और 30 मार्च को शादी की सालगिरह के अवसर पर जब हमने आरती के लिए गए, सब अच्छा से हो गया। लेकिन मैं चेन्नई से जब निकली थी तब मेरे मन में एक इच्छा थी कि बाबा के श्री चरणों में वाइट फूलों का माला जो चढ़ाते हैं, हम लोग तेलुगु में बोलते हैं मल्लीपू बोलते हैं उसको। मल्लीपू माने वाइट रंग का फूल होता है, उनको मल्ली बोलते हैं हम। तो वो फूल मैं बाबा के चरणों में चढ़ाना चाहती थी। लेकिन जिस दिन मेरी शादी का सालगिरह था उस दिन तो मैं गई, लेकिन मुझे फूल नहीं मिला। तो सेकंड को जिस दिन हम लोग गाड़ी चढ़ेंगे, उस दिन मॉर्निंग हम लोग 5 बजे दर्शन को गए थे। दर्शन सब करके मैं मेरे हस्बैंड ही गए थे उस दिन। तो हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए द्वारका माई के पास। द्वारका माई से जब द्वारका माई पे जब जा रही थी, मैं देखी एक मैंने एक जन फूल बेच रहे थे, फूल, वो भी मल्ली फूल, वही फूल भेजा था वाइट कलर का। वो हमको बोले फूल ले लीजिए फूल। तो मैं बोली अभी मेरा मन तो बाबा के चरणों में चढ़ाने की इच्छा था। अब तो मैं बाहर आ गई, ये मन में सोच ही रही थी कि वो फिर से बोले कि फूल ले लो करके। तो मैं बड़ा माला ले ली उनसे, लेके मैं बाजा माँ का जो सिक्के हैं, जो बाबा के दिए हुए सिक्के, उनको देखकर मैं जब वापस आई तो फिर वो बोले कि आप द्वारका माई में चढ़ा दीजिए फूल को। तो मैं फूल लेके द्वारका में गई तो देखा कि वहाँ एक लेडीज़ खड़ी हुई थी बाहर में, जो जेंट्स की तरफ जाने के लिए लेडीज़ को आने के लिए बोलते हैं ना, कौन सी तरफ कौन जाना है, वो उस वजह से वो बोले रुको रुको, तुम 1 मिनट रुको हमको बोली। तो मैं खड़ी हो गई तो देखे तो वो मराठी, शायद मराठी में बोल रहे थे, दूसरे पंडित जी थे, उनको बोले कुछ बोले तो वो आकर मेरे हाथ से फूल लिए, लेके चावड़ी में बाबा का फोटो जो हम रहता है, जो लेडीज जाती है जिस तरफ रहता है, वहाँ बाबा के मिरर को, जो आईना है, अंदर में फूल हटा के मेरी माला को बाबा के अंदर में डाले। बाबा को माला अंदर में उनको गले से एक करके डाले। तो मैं इतना खुश हो गई, मैं सोची मैं कहाँ बाबा को चरणों में चढ़ाना चाहती थी, अब बाबा गले में माला को पहन लिए। मैं बहुत खुश हो गई थी। और वो लेडीज हमसे पूछ रही है, अब तो आप खुश हो ना, हमको पूछी। मुझे उस टाइम मैं सोच रही थी बाबा, अब मैंने मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं जो मन में सोच रही थी वो बाबा किस तरह से मेरा वो पूरा किए। मैं मेरे हस्बैंड दूर में खड़े थे, मैं उनको बोली दिखाई, देखिए मैं माला कहाँ मैंने बाबा के चरणों में चढ़ाना चाहती थी, और ये बाबा अपने गले में ले लिए माला को। उस दिन बहुत खुश थी मैं, इतने खुश थी कि मैं बोल नहीं सकती। मैं बहुत ही हो गई थी। बस इसी को मैं शेयर करना चाहती थी। इस बात को मैं बाबा ने, ये मेरा फर्स्ट शेयर ये करके वीडियो करके ऑडियो में मैं बोल रही हूँ। और मैं जानती हूँ बहुत गलत थोड़ा ये भी हो जा रहा है वर्ड्स मेरे बोलने में, तो मुझे सॉरी अनु जी, मैं कुछ गलती है तो मुझे
माफ़ करना। और मैं बाबा को एक ही बात बोली कि शुक्राना शुक्राना, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता, उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। क्योंकि मेरी बेटी आना नहीं चाह रही थी ऑफ़िस की वजह से। बाबा किस तरह से, मेरा मन्नत था मेरी बेटी और मेरे बच्चे सब आएंगे, बाबा का दर्शन करेंगे, लेकिन वो उस टाइम मेरा पूरा बाबा का मैं दर्शन, मेरा मन्नत भी पूरा। मेरी शादी के दिन में मैं शिरडी में थी, ये भी मेरा एक ही था, और मैं बहुत अच्छी तरह से दर्शन करके वापस घर आ गए। आज मैं चेन्नई से मेरे ये शेयर एक और शेयर करके आपको भेज रही हूँ। कुछ गलती होगा तो माफ़ करना नाना जी। ओम साई राम। जय जय साई राम। ऐसा ही करते हैं बाबा, हमें उम्मीद मन में जगाते हैं और फिर हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा देते हैं। ऐसे ही हैं हमारे बाबा। माँ है ना, पिता है, रिश्ता बाखूबी निभाते हैं। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि भगवान से रिश्ता बनाओ, तुम्हें सुख भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी और शांति और संतुष्टि भी मिलेगी। क्योंकि भगवान कभी हमारे साथ गलत नहीं करते। वही करते हैं जो हम नेकी करते हैं, वो हमें उसके बदले नेकी दिखाते हैं। कर्मा ही हमारे पास वापस लौट कर आते हैं, और जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हम गलत कर्म करते ही नहीं हैं। ये उनके सानिध्य का एक लाभ है कि अगर आप भगवान की संगति करते हो तो रहते बड़े खुश और संतुष्ट हो, क्योंकि वो आपको गलत दिशा में जाने ही नहीं देते, जाने देंगे भी नहीं। क्योंकि दोस्ती निभाते हैं ना, वो प्यार निभाते हैं, रिश्ता निभाते हैं, गलत नहीं करने देते और ना हमारे साथ कभी गलत होने देते हैं। तो बस इसीलिए अपने प्रभु का धन्यवाद 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 करते रहना चाहिए। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी, आपने बड़ी ही सुंदर लीला हम सबके साथ शेयर करी। हम बहुत आनंदित हो गए ऐसी लीला सुनकर जो आपके द्वारा हमें सुनाई गई। बहुत अच्छे ढंग से आपने हमारे साथ लीला शेयर करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए अब 11 वचनों का पाठ करके दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करके नए दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।